से नमस्कार, ए टू जेड न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर यहां महाराणा प्रताप भवन में पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। वही उनके साथ देखिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी सुबह से उनके साथ कमाल संभाले हुए हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में उनके साथ जा रहे हैं। इस समय की सीधी तस्वीरें देखने का काम करिए। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर खुद का स्वागत। भाई महेश गोयल द्वारा आयोजित आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी जी, भाई आनंद पाल जी राठी, हरिप्रसाद गौड़ जी, संदीप चौधरी जी, योगेश शर्मा जी, संदीप चाहर जी, संदीप बैसला जी, गुरदत्त पंडित जी, खेमी ठाकुर जी, प्रमोद मित्तल जी, विनोद भाटी जी, गायत्री देवी जी, संजीव बैसला जी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे महेश गोयल जी, दीप वाटिका ग्रुप, पिंटू वशिष्ठ, सोनू चौधरी जी और जो सब छूट गए वो सभी आए हुए अतिथिगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मूलचंद जी ने विस्तार से सारी बातें बताई है कि 2014 से पहले ये फरीदाबाद, ये बल्लभगढ़ कैसा था। अभी आप फरीदाबाद में जाते होंगे तो आपको एक होर्डिंग नजर आता होगा, उस पर लिखा है हाथ बदलेगा हालात। 50 साल देश ने और हरियाणा ने कांग्रेस को हालात बदलने के लिए दिए। अब ये तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि किसके हालात बदले, कैसे हालात बदले, क्योंकि जब 2014 में मैं आया था लोकसभा के लिए वोट मांगने, तो ऐसी दुर्दशा इस बल्लभगढ़ की थी, कस्बे से भी बदतर थी। कॉलोनियों में घुटने घुटने पानी होता था, बिजली के पोल नहीं होते थे, ट्रांसफार्मर नहीं, न सीवर, न पानी की लाइन, न गलियों की सड़कें, न शहर की सड़कें, अंधेरे में डूबा शहर, स्कूल की बिल्डिंग की हालत जर्जर, न सचिवालय, न महिला कॉलेज, कुछ नहीं था। नहर पार जाने के लिए पुल नहीं थे। आज वही बल्लभगढ़ है। जब उनको मौका दिया तो हालात नहीं बदले, अपने हालात बदल लिए तो बात अलग है, लेकिन शहर के हालात नहीं बदले। यही फरीदाबाद का, यही देश का। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। देश में दंगा, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु, सैनिकों हेमराज का सिर काट के ले गए, सैनिकों के मुंह पर थूका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, घोटालों में मंत्री जेल जा रहे थे, लेकिन मौका दिया तो हालात बदतर कर दिए इस देश के। और मोदी जी को और मूलचंद जी को आप लाए तो आप देश के हालात भी देखो और बल्लभगढ़ के हालात भी देखो, और पूरे फरीदाबाद के देखो कि आज हाईवे कैसे कैसे हाईवे बन रहे हैं, कैसे कैसे कॉलेज, सचिवालय, रेलवे स्टेशनों का सुधार हो रहा है, नहर पार जाने के लिए आगरा कनाल पर पुल बन रहे हैं, बिजली पहले से लाख गुना बेहतर हुई है। तो ये सारी बातें हैं। मैं रोज आपके बीच में कितनी बार बोल के गया हूं, यही बातें हैं। अब मैं सिर्फ इतनी बात कहने आया हूं
इस देश में एक ही नेता है, एक पार्टी है जो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है और किसी दल की ये हैसियत अब नहीं है। सब मिलके मोदी को हटाना चाहते हैं। तो देश के हित में क्या है, अगर आप कमल का बटन नहीं दबाते तो कश्मीर से 370 हट जाती। अगर आप कमल का बटन नहीं दबाते तो अयोध्या में राम का मंदिर बन जाता, बल्लभगढ़ का, फरीदाबाद का, देश का ये विकास होता। अब मैं अगर चर्चा करूं कि क्या क्या दुगना हुआ इन 10 सालों में तो बहुत समय लगेगा। अब सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूं, लंबी बात नहीं। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ भानुमति का कुनबा है। देश को कौन आगे बढ़ा सकता है? सवाल इतना है। और ये सारा परिवर्तन इसलिए हुआ कि एक दल को बहुमत दिया, मजबूत प्रधानमंत्री दिया, मजबूत सरकार दी। आपने मजबूत सरकार मनमोहन सिंह की देखी है, जिसमें घोटालों का अंबार था, मंत्री जेल जा रहे थे। देखिए ये दिल से होता है, दिल क्या चाहता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आपको क्या लगता है कि मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जरा हाथ खड़ा करके बताइए ईमानदारी से। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब बनेगा, जब पहले कृष्णपाल को सांसद बनाओगे तभी तो बनेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एमपी किसी पार्टी के हो, प्रधानमंत्री मोदी बन जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश कह रहा है आपकी तरह कि मोदी ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस सरकार में इस इलाके को विकास के लिए हिस्सेदारी कौन दिला सकता है? वो मोदी का आदमी कृष्णपाल ही दिला सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता सरकार मोदी की हो और हिस्सेदारी कांग्रेस को मिल जाए। वैसे कांग्रेस की हैसियत है भी क्या? आधी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और आधी में भी सिर्फ इस कोशिश में है कि 2-4 सीटें बढ़ जाए तो इज्जत रह जाएगी, अगर घट गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए भाइयों मैं इतना कहने आया हूं, क्योंकि आज 2.25 महीने हो गए, गला भी बहुत दबा नहीं देता, कि मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है। आपको एक दिन मोदी को देना है। सिर्फ 25 तारीख को आपने एक एक वोट कमल के चुनाव चिन्ह पर लगा, बटन दबाना है, खुद भी दबाना है और पड़ोसियों को निकाल के दबवाना है। आपके मोबाइल में जो नंबर सेव है उनको भी फोन करना है कि विकसित भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मोदी बहुत जरूरी है, जो देश को तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी ताकत भी बनाएगा और एक देश एक कानून भी लेके आएगा। तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए। अब 25 तारीख में, आज 20 हो गई, 4 दिन बीच में रह गए। तो 4 दिन आप सब ने कृष्णपाल बनकर, बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर लोगों को आह्वान करना है कि देश के हित में सिर्फ मोदी है। और 25 तारीख को आपने एक एक वोट निकाल कर डलवाना है। यही निवेदन करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनील मांझी, मनधीर सिंह मांझी के भाई आज भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर और भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। सुनील मांझी मंच पर आए अपने साथियों के साथ। सुनील मांझी।
महेश जी से अनुरोध करूंगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन कर रहे हैं। मंत्री जी महेश जी, महेश शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनको स्वागत करें। महेश शर्मा जी भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनको भी मंत्री जी पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करें। आप सबके खाने की व्यवस्था है, आप सबसे उन्होंने खाना खाकर जाएं।